नौकरी के 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं, और क्वालिटी ऑफ जॉब तो बहुत ही कम है इसके हिसाब से। पिछले साल 1,70,00,000 लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 38,850 को सिर्फ नौकरी मिली। इंजीनियर जो पढ़ाई लिखाई में जो इंजीनियर हैं बड़े बड़े उसमें किए हैं, वो सब जो है अप्लाई कर रहे हैं चपरासी की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी। वही अगर अच्छी अर्थव्यवस्था होती तो पढ़े लिखे लोग ऑफिस में फैक्ट्री में काम कर रहे होते और उनको जरूरत नहीं पड़ती कि इस तरह की कोई चीज़ करते। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शायद सत्ता की हनक में ये भूल गई है कि जिस जनता ने आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, भूख लगने पर वही जनता सत्ता से आपको बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर साहब कहा करते थे कि सत्ता के लिए उसे इस बात का संकल्प करना होगा कि उसको सत्ता में आने के बाद करना क्या है। यानी वो किसी भी पार्टी की बात कर रहे थे कि किसी भी पार्टी को ये संकल्प करना होगा, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प तो होता नहीं है, कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, और संकल्प का कोई विकल्प है तो फिर वो संकल्प नहीं है। पीएम मोदी की सरकार ने भी सत्ता में आते समय यही संकल्प हो सकता है लिया था कि हम देश से बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी से निजात दिला देंगे, छुटकारा दिला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि संकल्प के पीछे उनका विकल्प ये था कि किसी भी तरीके से भाजपा को मजबूत करना है। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को याद दिला दिया कि आपका काम क्या है। आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद करना, बल्कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप देश की समस्याओं को खत्म करने के लिए मेहनत कीजिए। कल कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने, राजद के सांसद मनोज झा ने सरकार को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया। क्या कुछ हुआ संसद में और इस पर बवाल क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा क्यों हो रही है, यह आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में महंगाई पर चर्चा हो रही थी। सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए देश की आर्थिक स्थिति पर एक छोटे तय समय के लिए चर्चा रखी। पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी ने अपनी बात रखी। जहां एक ओर सत्ता पक्ष के लोग सरकारी बाजा बजाते दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सरकार को याद दिला दिया कि आपने क्या कहा था। पहले आप राजीव शुक्ला को सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मगर उससे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। चौथा वादा था डॉलर के मुकाबले रुपया। जब 50 हो गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इतना हंगामा हुआ था कि ये देश की इज्जत गिर गई, देश का अपमान हुआ है। रुपया कमज़ोर हो गया, मतलब देश, भारत देश का विश्व में अपमान हो गया। इतना हंगामा, वीडियो आप निकाल के देख लीजिए क्या क्या नहीं कहा गया था। आज 80 से लेके 85 के बीच में डॉलर है, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला जाता, कहीं किसी किस्म का देश का अपमान नहीं हो रहा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश के भीतर 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो घर पर बिना काम के ही बैठे हैं, तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो क्वालिटी ऑफ जॉब ढूंढ रहे हैं। राजीव शुक्ला ने इस बात पर भी सरकार को आईना दिखाया कि देश में कंपनी, फैक्ट्री की इतनी कमी है कि वो लोग इंजीनियर की डिग्री लेकर चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने यह भी बताया दोस्तों कि लगभग 1,70,00,000 लोगों ने केंद्र की नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन नौकरी मात्र 38,850 लोगों को ही मिल पाई। 26 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह बताया था कि केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों में लगभग 9,64,000 पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरने के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बस इवेंट ही शूट कराए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांटने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इवेंट शूट हो रहा है। दोस्तों, 2014 में पीएम मोदी ने यह कहा था कि अगर हम सत्ता में आए
तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी जरूर देंगे। लेकिन असलियत यह है कि पिछले 9.5 साल में मात्र 9 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाई है सरकार। बदले में काफी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, यानी नौकरी तो दी नहीं, बेरोजगार जरूर कर दिया। दिहाड़ी मजदूरों की बात अगर की जाए तो 9 करोड़ 13 लाख लोगों के सामने जीविका का संकट मंडरा रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन यानी हर दिन कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो कोई छोटा मोटा व्यवसाय या छोटा मोटा बिजनेस करके बमुश्किल हर रोज भोजन पानी या आप कह सकते हैं खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। मीडिया या नौकरी पेशा यानी मझोले किस्म के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करीब 1 करोड़ 78 लाख लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुके हैं। जुलाई में आए एक डेटा के मुताबिक दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक इस बात के भी संकेत मिले हैं कि लॉकडाउन में ढील के बाद देश में 6.12% लोगों के पास आय का यानी कमाई का कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है, जबकि 1.2% लोग अभी तक काम कर रहे हैं मगर उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जान फूंकने का वादा किया गया, भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार का वादा किया गया। तमाम ये वादे हैं जो मोदी सरकार ने किए तो सही, लेकिन समय के साथ सारे वादे धुंधले पड़ते नजर आए, क्योंकि मोदी सरकार के लिए जनता के हित से ज्यादा सत्ता का विस्तार था। जनता रोती बिलखती रही, देश के पीएम राज्य दर राज्य घूमकर वोट बटोरने में बिजी रहे। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।